दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे जो एनटीपीसी का एग्जाम होने वाला है या फिर वो आरपीएफ का एग्जाम होने वाला है, यानी रेलवे के जो भी एग्जाम होने वाले हैं उनमें मॉक टेस्ट के बारे में ठीक है। मॉक टेस्ट के बारे में बात ये करनी है दोस्तों कि जैसे कि मॉक टेस्ट के बारे में ढेर सारे प्रश्न रहते हैं। पहला प्रश्न ये रहता है कि हमें मॉक टेस्ट कब देना चाहिए, यानी कि एग्जाम से कितने दिन पहले देना चाहिए। दूसरा प्रश्न रहता है क्या हमें एक दिन में एक से अधिक मॉक टेस्ट देने चाहिए। तीसरा प्रश्न रहता है मॉक टेस्ट किस डिवाइस पर देनी चाहिए, यानी मोबाइल पर देनी चाहिए या डेस्कटॉप पर देनी चाहिए, टैबलेट पर देनी चाहिए, उसके बारे में बात करेंगे। चौथा प्रश्न रहता है कि हम मॉक टेस्ट में कितने नंबर ला रहे हैं, ये रियल में कैसे पता करें कि हमारे मॉक टेस्ट में कितने नंबर आ रहे हैं। ढेर सारे बच्चों को यही पता नहीं होता है कि उनके रियल में कितने नंबर आ रहे हैं। ठीक है दोस्तों, अगला जो प्रश्न है वो प्रश्न है कि मॉक टेस्ट का एनालिसिस कैसे करना है। दोस्तों मॉक टेस्ट देने से ज्यादा जरूरी है उसका एनालिसिस, तो उसके बारे में भी बात करना है। और जो अंतिम प्रश्न रहेगा वो ये है, क्या मॉक टेस्ट देने के बाद हमें अगले वाले मॉक टेस्ट में नंबर बढ़ाए जा सकते हैं। अगर किसी के मॉक टेस्ट में कम नंबर आ रहे हैं तो क्या हम मॉक टेस्ट में नंबर बढ़ा सकते हैं, इनकी बात करेंगे। दोस्तों मेरा नाम गौरव है और मैं आरआरबी एनटीपीसी में 2019 जो बैच है उसके द्वारा चयनित हूँ। तो आज का पहला प्रश्न है वो है हमें मॉक टेस्ट कब देना चाहिए। दोस्तों हमें मॉक टेस्ट जब हमारा सिलेबस 70% यानी 65 से 70% यदि हमारा कंप्लीट है तब हमें मॉक टेस्ट देना चाहिए। चाहे वो रीजनिंग का सिलेबस हो, मैथ का सिलेबस हो या फिर जीके जीएस हो। अगर हमारा 70% के अराउंड ये कंप्लीट है, एक बार जीके में तो कोई मतलब कोर्स डिफाइन नहीं है, लेकिन फिर भी जितना मटेरियल है उसका 60-70% अगर हमारा कंप्लीट है हमें तभी मॉक टेस्ट देना चाहिए। मैथ का और जो रीजनिंग का उसका सिलेबस तो डिफाइन है, कन्फर्म है कि इतना सिलेबस है, तो वो कम से कम 70% यदि हमारा कंप्लीट है तब हमें मॉक टेस्ट देना चाहिए। ठीक है दोस्तों, अब बात आती है कि ये मॉक टेस्ट देने की बात आई, हमें मॉक टेस्ट कब देना चाहिए। अब हमें एक दिन में कितने मॉक टेस्ट देने चाहिए। तो दोस्तों अगर जैसे अभी हमारे एग्जाम में समय है, 3-4 महीने का समय बचा हुआ है, तो हमें सप्ताह में एक टेस्ट देना चाहिए, क्योंकि हमें सिलेबस कंप्लीट करने पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए कि हमें जल्दी से जल्दी हम अपना सिलेबस अच्छे से कंप्लीट करें। क्योंकि सिलेबस हमारा अच्छे से कंप्लीट होगा तो मॉक टेस्ट हुआ या पेपर हुए उनमें हम अच्छा कर पाएंगे। जब हमारा सिलेबस ही कंप्लीट नहीं है तो फिर मॉक टेस्ट किस काम का। तो दोस्तों जो हमारी प्राथमिकता होगी वो सिलेबस कंप्लीट करने की होगी। जैसे जैसे हमारा एग्जाम नजदीक आएगा वैसे वैसे हमारा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, तब हमें मॉक टेस्ट ज्यादा देने चाहिए। तो दोस्तों अगर आपका जो सिलेबस है वो 60-70-65% या 70% के आसपास कंप्लीट हुआ है तो आपको वीक में एक मॉक टेस्ट देना चाहिए और पूरा ध्यान है वो सिलेबस कंप्लीट करने पर देना चाहिए। अगर आपका सिलेबस कंप्लीट हो गया है तब आपको पर डे एक टेस्ट देना चाहिए। जब आपका सिलेबस कंप्लीट हो गया तब आपको पर डे एक टेस्ट देना चाहिए, मॉक टेस्ट देना चाहिए। बाकी का अपना जो सिलेबस है उसे रिवाइज करने में समय देना चाहिए। जब हमारा 1 महीना रह जाए एग्जाम का तब हम कह सकते हैं कि हमें पर डे 2 या 3 मॉक टेस्ट देने चाहिए। क्योंकि दोस्तों मॉक टेस्ट देने से ज़्यादा ज़रूरी होता है उसका एनालिसिस। तो एनालिसिस भी तो करेंगे आप, एक मॉक टेस्ट देंगे फिर उसका एनालिसिस करेंगे। अगर आप जल्दी से एनालिसिस कर देंगे उसका भी कोई मतलब नहीं है। तो मेरे हिसाब से मेनली एक दिन में 2 या 2 मैक्सिमम दे सकते हैं तो आप 3, जब आपका एग्जाम नज़दीक आए तो 2 या 3 मॉक टेस्ट देने चाहिए, क्योंकि उसके एनालिसिस में भी टाइम लगता है। ठीक है दोस्तों, अगर आप और ज़्यादा मॉक टेस्ट देंगे तो एनालिसिस में उतना समय नहीं दे पाएँगे। अगला प्रश्न आता है कि मॉक टेस्ट किस डिवाइस पे देनी चाहिए, यानी मॉक टेस्ट देना चाहिए लेकिन डिवाइस कौन-सा होना चाहिए। तो दोस्तों मोबाइल पे या टैबलेट पे मॉक टेस्ट नहीं देने चाहिए। मॉक टेस्ट हमें देना चाहिए डेस्कटॉप पे। उसका रीज़न क्या है दोस्तों, जब हम मॉक टेस्ट देंगे तो मॉक टेस्ट जब हम डेस्कटॉप पर देंगे तो हमारे हाथ में हमारे हाथ में माउस होगा और माउस ही हमें एग्जाम में मिलेगा। तो वहाँ पे यहाँ पे जब हम मॉक टेस्ट जब हम डेस्कटॉप पर देंगे तो उससे क्या होगा कि हमारे जो माउस का हैंड कंट्रोल हो जाएगा, यानी जो माउस पे कंट्रोल होगा वो अच्छा हो जाएगा। तो इससे क्या होगा कि हमारी अभ्यास इतना अच्छा हो जाएगा कि हम एग्जाम में भी माउस को अच्छे से क्लिक कर पाएंगे। अगर हम लैपटॉप पर या फिर हम कहें कि मोबाइल पर अगर हम मॉक टेस्ट देते हैं तो वहाँ हम डायरेक्ट क्लिक कर देते हैं, तो हमारा वो एक्सपीरियंस नहीं हो पाएगा जो हम डेस्कटॉप पे होगा। क्योंकि दोस्तों सीधा सा प्रश्न है, जिस पर हमें पेपर देना है हमें अभ्यास भी उसी पर करना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो हमें अभ्यास किस पे करना चाहिए, डेस्कटॉप पे। अगर आपके पास लैपटॉप है आप उसमें माउस कनेक्ट कर सकते हैं और माउस कनेक्ट करने के बाद में मॉक टेस्ट दे सकते हैं, लेकिन मोबाइल पे मॉक टेस्ट नहीं देना चाहिए। मोबाइल पर मॉक टेस्ट देने का मतलब है आप अपना समय व्यर्थ कर रहे हैं। अगला प्रश्न है कि हम मॉक टेस्ट में ये कैसे पता करें कि हमारे रियल में कितने नंबर आ रहे हैं। दोस्तों अब मैंने बच्चों को देखा है वो कहते हैं कि हमारे 72 नंबर आ रहे हैं कि 80 नंबर आ रहे हैं।
मेरे हिसाब से है मॉक टेस्ट में, अगर आप रियलिटी में पता करना चाहते हैं कि आपके कितने नंबर आ रहे हैं, उसका एक सिंपल सा तरीका है। जब भी आप मॉक टेस्ट दें, तो जो क्वेश्चन आपको 100% आता है, आप उसी पे क्लिक करें। आपको जो 100% पता है कि इसका आंसर ये है, आप उसी पे क्लिक करें। कई बार क्या होता है, तुक्का मार देते हैं। तो दोस्तों, तुक्का जब हम मार के नंबर ले आएँगे, तुक्के में हमारे जैसे यदि हमने 10 क्वेश्चन में तुक्का लगाया और 10 में से हमारे 5 क्वेश्चन सही चले गए, तो दोस्तों वहाँ पे हम रियल नहीं कर पाएँगे कि हमारे रियल में मॉक टेस्ट में कितने नंबर आ रहे हैं, ठीक है? वो तो तुक्के के नंबर हैं। तो हमें जब भी मॉक टेस्ट देना है, हम उसमें उसी क्वेश्चन को टिक करेंगे जो 100% है। अगर हमारा 10% भी कम होगा, यानी हम 90% श्योर हैं और 10% श्योर नहीं है, हम फिर भी उस क्वेश्चन को टिक नहीं करेंगे। हम कब टिक करेंगे? जब हमारा 100% हमें पता होगा कि ये क्वेश्चन सही है। ठीक है दोस्तों? उससे क्या होगा? उससे ये बेनिफिट मिलेगा कि जब आप रियल में एग्ज़ाम देने जाएँगे, जब एग्ज़ाम में आप डेस्कटॉप के सामने बैठे होंगे, तो वहाँ पर भी जाके आपकी एक्यूरेसी बनी रहेगी। क्योंकि दोस्तों, रेलवे के एग्ज़ामों में एक्यूरेसी बहुत ज़रूरी है। ठीक है दोस्तों? यानी यानी आपके एग्ज़ाम में जितने कम नंबर गलत होंगे, यानी जितने कम क्वेश्चन गलत होंगे, उतने ही आपके सिलेक्शन के चांस बढ़ जाएँगे। और दोस्तों, इस चीज़ का अभ्यास कहाँ से होगा? इस चीज़ का अभ्यास होगा मॉक टेस्ट से। तो दोस्तों, आगे से आप लोग डिसाइड करिए कि मैं मॉक टेस्ट में उन्हीं प्रश्नों को टिक करना है जिनका आंसर मुझे 100% पता है। उसका आपको एग्ज़ाम में यही बेनिफिट है कि आपकी एक्यूरेसी सही होगी और आपके क्वेश्चन है, जो नंबर ऑफ क्वेश्चन रहेंगे, वो कम से कम गलत होंगे। आगे बात करेंगे दोस्तों, क्या मॉक टेस्ट में नंबर बढ़ाए जा सकते हैं? तो दोस्तों, जी हाँ, 100% मॉक टेस्ट दिए इसलिए जाते हैं कि हमारी कमियों को उजागर कर सकें। हमें क्या करना है कि जब भी हम मॉक टेस्ट दें और उसका एनालिसिस करें, एनालिसिस दोस्तों बहुत ज़रूरी है और एनालिसिस करना हमें आना चाहिए। तो दोस्तों, जब हम मॉक टेस्ट देंगे, क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 100 तक, सीबीटी फर्स्ट में 100 क्वेश्चन आने हैं, 100 क्वेश्चनों का भी एनालिसिस करेंगे। चाहे वो क्वेश्चन हमें बहुत अच्छे से आता है, लेकिन हमें उसका एनालिसिस करना है। उसके कारण बताता हूँ मैं। उसका कारण क्या है? जैसे हमारा एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, और वो क्वेश्चन हमें नहीं आता है, तो हमें जब उसका एनालिसिस करेंगे, तो हमें वहाँ से उसकी ट्रिक पता लग जाएगी कि ये क्वेश्चन कैसे हुआ है और कैसे नहीं हुआ है। ठीक है दोस्तों? साथ के साथ क्या होगा कि जैसे हमें कोई क्वेश्चन आ रहा है, जैसे हमें कोई आता हुआ क्वेश्चन है, कुछ लोग पूछेंगे कि हमें आते हुए क्वेश्चन का एनालिसिस क्यों करें, वो तो हमें आ ही रहा है। दोस्तों, क्या पता हमसे और ज़्यादा बेटर तरीके से वो क्वेश्चन उसमें किया गया हो। हो सकता है हमारा जो तरीका है, वो थोड़ा बड़ा हो, लंबा हो, और जो हमें उसमें बताया गया है, वो थोड़ा शॉर्ट तरीका हो। कई बार रहता है ना, कुछ कठिन से कठिन क्वेश्चन होते हैं, उनकी बहुत छोटी-सी ट्रिक होती है, तो हमें वो देखना ज़रूर है। साथ ही साथ दोस्तों, इस बारे में मैं बात करना चाहूँगा जीके जीएस के बारे में, कि जब उसका आप एनालिसिस करते हैं जीके जीएस का क्वेश्चन का, तो उसमें तो उसका डिस्क्रिप्शन दिया ही रहता है पढ़ने के लिए कि हमें इसके बारे में ये पढ़ना है, उसके बारे में तो पता ही लग गया। साथ ही साथ किताबों में जाकर भी उस चीज़ के बारे में हमें पढ़ना चाहिए। जैसे यदि मुगल डायनेस्टी के बारे में कोई क्वेश्चन आया है और हमसे नहीं हुआ है, तो दोस्तों हमें तुरंत मुगल डायनेस्टी खोलनी चाहिए और वहाँ पे वो चीज़ पढ़ने चाहिए। जैसे कोई मॉन्यूमेंट पूछा है, तो हमें और ढेर सारे मॉन्यूमेंट पढ़ने चाहिए, या कोई टाइगर रिज़र्व पूछा है, कोई स्टैटिक जीके, कोई डांस वगैरह पूछे हैं किसी स्टेट के, तो उस स्टेट के जितने भी डांस हैं, उन्हें एक बार तभी पढ़ लेना चाहिए। ठीक है? उससे क्या होगा कि हमारा क्विक रिवीजन हो जाएगा उसी टाइम पे, यानी एक कुछ क्वेश्चन की वजह से हमें उस स्टेट के सारे डांसों का रिवीजन हो जाएगा। तो हमें इस तरीके से जीके जीएस का रिवीजन करना चाहिए। यदि हम मैथ की और यदि हम मैथ की और रीजनिंग की बात करें, तो दोस्तों जैसे यदि कोई क्लॉक का प्रश्न है, कोई कैलेंडर का प्रश्न है और वो हमसे नहीं बना है या नहीं हुआ है, तो हमें क्या करना चाहिए? उस क्लॉक जो हमारा नोट्स है, उसमें जाना चाहिए और नोट्स में जाके हमें उस क्लॉक के चैप्टर को पूरा अच्छे से रिवाइज़ करना चाहिए। उसके हर तरीके के सवाल का रिवीजन करना चाहिए और हमें ये देखना चाहिए कि हमारे नोट्स में ऐसी क्या कमी थी जिसकी वजह से ये मेरा क्वेश्चन गलत हुआ है। तो अपने नोट्स में उस क्वेश्चन को भी ऐड कर लेना चाहिए, अगर वो नहीं है, और अगर है तो उसका रिवीजन अच्छे से करें और नेक्स्ट टाइम उस टाइप का क्वेश्चन गलत ना हो। ऐसे ही सिमिलरली हमें करना है मैथ में। मैथ में मैं मान के चलता हूँ कि मुझ पे जैसे एवरेज है या प्रॉफिट एंड लॉस है या परसेंटेज है, किसी का एक सवाल नहीं हुआ है, तुरंत अपने नोट्स में जाना चाहिए और नोट्स में जाके देखना चाहिए क्या इस तरीके का प्रश्न मेरे नोट्स में है। अगर नहीं है, तो हमें नोट डाउन करना चाहिए उसे, उस तरीके के सवाल को लिखना चाहिए, करना चाहिए, उसके डिस्क्रिप्शन से उसका तरीका देखना चाहिए। और अगर है उसमें और उसके बाद हम पे नहीं आ रहा है, तो हमारी गलती है कि हमने अपने नोट्स को अच्छे से रिवाइज़ क्यों नहीं किया है। तो हम एक बार उसके जो सारे तरीके हैं, उस चैप्टर के उन सारे तरीकों को रिवाइज़ करेंगे दोस्तों। और ये कोशिश करेंगे कि जितने प्रश्न या जितने टॉपिक से संबंधित इस मॉक टेस्ट में हमारे जो प्रश्न गलत हुए हैं, जब हम कल या 1 सप्ताह बाद जो मॉक टेस्ट हमें देना है,
उस मॉक टेस्ट में उस तरीके का कोई प्रश्न या उस चैप्टर का कोई प्रश्न गलत नहीं होना चाहिए। दोस्तों ये प्रतिज्ञा होना चाहिए, ठीक है? ये आपकी एक जिद होनी चाहिए कि इस टॉपिक में जो आज परसेंटेज का प्रश्न गलत हुआ है या क्लॉक का या कैलेंडर का प्रश्न गलत हुआ है, तो जो अगला मॉक टेस्ट दूँगा, उस मॉक टेस्ट में इस चैप्टर का एक भी प्रश्न गलत नहीं होगा। दोस्तों इस तरीके से, और वो तरीका है ही आपको कि जो 100% जिस प्रश्न पे श्योर हो उसी पे टिक करेंगे, तो आप देखेंगे कि 1-2 मॉक टेस्ट के बाद धीरे-धीरे आपके उसमें नंबर बढ़ने शुरू हो जाएँगे। और दोस्तों नंबर ऑफ क्वेश्चन हमें गलत 0 करना है, यानी जो एक्यूरेसी है वो 100% लेके चलेंगे। ठीक है दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।